तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं क्लास 10th में फर्स्ट सिटिंग का, उन सभी फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो कि इस बार 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं आज का जो वीडियो सेशन। आप चाहे तो यहाँ पे सेट कोड मिला सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ़ है, एफ़ कोड यहाँ पे है, आप एफ़ कोड मिला सकते हैं। अगर आपका एफ़ कोड नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम ही रहता है, बट जो नंबरिंग रहता है अलग अलग रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा बिल्कुल सही सही 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो कि आप देख सकते हैं यह साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं कि क्या पूछा गया। एफ़ कोड है, आप चाहे तो मिला भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं कि यह एफ है, आप यहाँ से सिंपल सा मिला सकते हैं विज्ञान का। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। इस बार का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला में जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जो सिंपल सा आप परिभाषा भी याद किए होंगे कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जो कि H+ आयन देता है वो अम्लीय होता है, जो H- आयन देता है क्षारीय होता है। ये भी आप याद किए होंगे। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग है। जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडा एस का Na2CO3 हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। Na2CO3 जो है सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब कि कौन जो है इन ऑप्शन से क्या है अलग है। यहाँ पे चूना पत्थर देख सकते हैं, संगमरमर देख सकते हैं और खड़िया। इन तीनों का जो सूत्र होता है CaCO3 हो जाता है। यानी कि चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो विजातीय यौगिक, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र अलग हो जाता है, ½ हो जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपको Na2CO3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा ये गया है कि हल्का ऊपर हो जाओ, और यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल पूछा गया है कि संक्षारक अम्ल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संक्षारक अम्ल का बात करें तो यहाँ पे संक्षारक अम्ल आपको एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया होता है। सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा गया। यहाँ पे हल्का जूम कर देते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा गया है इसमें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो पीएच मान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10.0 हो जाएगा। 10.0 यानी कि 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एस से सल्फर हो जाता है, इसका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, दो दो 8 10, अच्छा 16, 6 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, और 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। आयनन ऊर्जा किसकी अधिकतम होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा अधिकतम की बात करें तो जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन की क्या है, आयनिन आयनन अधिक है इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो आयनन ऊर्जा का बात करें तो फ्लोरीन का सबसे अधिक हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बी नंबर क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर कौन सा मात्रक होगा। तो वाट के बराबर का बात करें तो P बराबर हो जाता है W/T। तो W का क्या हो जाता है जूल, और T का यानी कि समय का क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है, यानी कि जूल पर सेकेंड। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ए नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विद्युत हीटर के तार को कुंडली बनी होती है, यानी विद्युत हीटर की तार जो होती है किस तार की बनी होती है, किस कुंडली की बनी होती है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत हीटर की तार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हो। 10 का डी नंबर क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, किस में बदल देता है, ऊष्मा में बदल देता है, तो उसे हम लोग सिंपल सा बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि एक विद्युत सेल से धारा प्रवाह करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होगा, क्या होगा, ये सिंपल सा पूछा गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हो। 12 का बी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अनवीकरणीय कोयला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जो कि पवन क्या है, नवीकरणीय है, जल क्या है, नवीकरणीय है, सूर्य क्या है, नवीकरणीय है, लेकिन कोयला अनवीकरणीय है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है उसको सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे जो व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता है, मीटर में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मीटर हो जाएगा। इसका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसका 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। गतिशील किसी भी चालक तार हो, कोई भी चालक तार हो, उसमें जो गतिशील कण होता है वो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिए गए। अगर आप 2011 से 2021 तक को अगर आप भली भांति सॉल्व करके गए होंगे, या फिर आप क्वेश्चन बैंक को 2011 से 21 तक देखे होंगे, तो आपका सभी क्वेश्चन ही इसमें से सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, v बराबर कितना होता है, W/Q हो जाता है। v बराबर W/Q हो जाता है, तो हमें W का मान निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, v गुना Q हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान हमको दे दिया है 12 और Q का मान दिया है आवेश 2 दे दिया, तो 12 दूना 24, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 24 जूल हो जाएगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का। इसका चलते हैं 17 नंबर। देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मेंडली ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो मेंडलीव का बात करें तो मेंडलीव हमेशा मटर के पौधे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप भली बात याद किए होंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सा ऐसा शोषण है जिससे क्या होगा, अधिक ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी बाहर। तो वो हो जाएगा आपका अवायवीय शोषण। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव में नर जनन ग्रंथि होती है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि की बात करें तो वो आपका हो जाएगा वृषण। वृषण में क्या होता है, मानव नर जनन ग्रंथि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका चलते हैं
19 हो गया। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। ये जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? तो वो वृद्धि हो सकती है। जीवन क्या होता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता तो वृद्धि हो सकती है। अणु की गति, गति तो नहीं हो सकती, संग भी नहीं, समन्वय नहीं, लेकिन वृद्धि हो सकती है क्योंकि दिनों दिन वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो वो आपका पौधों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो वो एक प्रकार का हो जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप याद किए होंगे कि तंत्रिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो आपको आमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? तो वो आई आर स्क्वायर करता है, जबकि वी आई करता है, आई स्क्वायर आर करता है। और यहाँ पे शायद एक मिस्टेक हो गया, वी स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है, ये भी करता है, लेकिन जो आई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी क्या है ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे है कि निम्नलिखित से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन में कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। बस ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो आपको उत्तल लेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया? 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो यानी कि जिसका फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा, वही उसका क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 32 नंबर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभव हो सकता है, तो दोनों ही अवतल लेंस होगा तब हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कॉर्प्स ल्यूटियस क्या है? कॉर्प्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉर्प्स ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन हो जाएगा आपको प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 35 नंबर में चलते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया। 35 में है मानव का उद्भव स्थान है।
मानव का जो उद्भव स्थान है वो आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका है मानव का उद्भव स्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स हो जाएगा, जो कि एक यानी कि फैलते रहता है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का जो आकार हो जाएगा आपको सेम के बीज के आकार के जैसा हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 37 का सी। ठीक है, चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यौन परिपक्वता की अवधि होती है, कि यौन परिपक्वता की जो अवधि होती है वो कब होती है। तो वो यहाँ पे जो अवधि हो जाएगी यौवनारंभ, क्या हो जाएगा यौवनारंभ, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी डी ने बी हो जाएगा यौवनारंभ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। चलते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत जो होता है उसका ह्रास CFC के द्वारा हो जाता है, CFC, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया बोल्ट यानी कि विभवांतर बराबर होता है, बोल्ट किसके बराबर हो जाता है आपको ये पूछा गया है। तो बोल्ट जो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जूल पर कूलाम हो जाएगा, या फिर कूलाम पर जूल हो जाएगा, या फिर जूल पर एम्पियर हो जाएगा, या फिर एम्पियर बाय जूल हो जाएगा। इसका सही आंसर बोल्ट जो होता है जूल पर कूलाम के बराबर हो जाता है, जो कि आपको 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपको बी नंबर विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश जो होता है उसके प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 42 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या है बताना है। तो यहाँ पे जूल बराबर हो जाता है कूलाम गुना वोल्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह को कहते हैं। तो बॉन्ड CHO को हम सिंपल सा एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में खींच लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो वो जो गैस बनती है C2H4 बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक जिंकाइट का जैडन जिंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में से कौन सा गुण समान हो जाता है। तो यहाँ पे जो समान हो जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान इसका हो जाता है, 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O, तो CaOH का हॉल्ट भुजा हुआ चूना बन जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ओजोन का आणविक सूत्र पूछा गया है, सिंपल सा आणविक सूत्र का बात करें तो O3 हो जाता है ओजोन में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्या पूछा गया है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो क्षारक यानी कि अगर 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, अगर 7 से कम रहेगा तो आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा, आप जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात हो जाएगा। जल के एक अणु में बताना है, H2O में बताना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं 52 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित स्कंदों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है, कौन सा जो यहाँ पे धातु हो जाएगा, यहाँ पे ब्रॉन्ज हो जाएगा, 20 से ब्रॉन्ज 5 हो जाएगा, 20 से ब्रॉन्ज 12/24, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अम्लीय। तो अम्लीय में क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा, 2.42 हो जाता है, इसका थी द्रव्यमान याद रखिएगा। तो चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला हो जाता है, ना कि श्वेत होता है, पीला सिल्वर आयोडाइड का रंग में हो जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर नाम है बट वो व्हाइट नहीं होता। 56 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है, प्रथम जो होता है, प्रथम में वो आपका हो जाएगा 2 हो जाता है। प्रथम में कितना होता है, प्रथम में 2 6 8, 8 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा गया, तो प्रथम आवर्त में जो होता है वो 2 ही होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, निकालना सबसे आसान होता है, किससे जो होता है बाहर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो सबसे आसान हो जाएगा सिर्फ एम हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 58 का बी हो जाएगा। 59 में क्या है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल होता है, तो पहला में होता है के एल एम, तो द्वितीय में पूछा गया तो एल सेल हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 नंबर हो गया, 60 में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, भली भांति ध्यान दीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन को, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त मतलब हो जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एल्केन में हो जाता है, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 61 हो गया, 60 हो गया, इसका 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखा दें। 61 नंबर क्वेश्चन में है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित से कौन सा तत्व को स्थापित कर दिया गया, तो यानी कि जो रिक्त स्थान बच गया था वो अब कौन सा रिक्त स्थान को छोड़ अथी स्थापित किया गया, वहाँ पे कौन सा तत्व को, तो वो सिंपल सा गैलियम को स्थापित किया गया। 61 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 62 64 61 हो गया था ना, और 61 के बाद डायरेक्ट 64 है, 62 नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 64 नंबर ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, अधिक क्रियाशील हैलोजन का बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जो जनन अंग होता है वो पुष्प में हो जाता है, पुष्प, पुष्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 का बी। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, और 66 नंबर ये रहा आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन की अनुरक्षण करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे जो मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो मस्तिष्क का पूछा गया तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क का पूछा गया तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर शरीर कुछ पूछता और अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या सही आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, कौन सा ऐसा पौधा होता है जिसमें क्या होता है, रंध्र उपस्थित रहता है, वो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि VSIV का संबंध होता है वो वायु प्रदूषण से होता है, ऑप्शन नंबर 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 68 हो गया। 69 में क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ऑक्सीजन का वाहक भी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यर्थ हार्मोन कहा जाता है, व्यर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, व्यर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाता है व्यर्थ हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी
71 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है, तो बीजांड से विकसित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन कि ग्राहनी भाग होता है, तो ग्राहनी भाग होता है, छोटी आंत में ग्रहणी भाग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया हमसे, देख सकते हैं कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कृत्रिम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो अधिकतम संख्या में मौजूद का बात करें तो उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था, क्या नहीं था, तो आपका O2 जो था वो नहीं था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 75 हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति हो जाती है वो घरों में 120 वोल्ट हो जाता है, और वैसे हर्ट्ज का बात करें तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, नौरारो नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा राज्य में हो जाएगा, तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 79 में कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म द्वारा हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर देते हैं, 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तथा तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब हम क्या करेंगे फोकस और लेंस के बीच रखेंगे ना तो आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप 11th की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।